Hello everyone, I am Kirti Agrawal and I am currently pursuing MBBS from Maulana Azad Medical College, and I also secured rank 15 in NEET 2019 last year, that is, and I secured 690 out of 720 marks in the NEET. So here I am to give you some guys tips on how to secure a good rank and how to prepare for NEET in the last week, since it's already the last week. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग लास्ट वीक के लिए है कि आप लोगों को रिविज़न शुड बी डन प्रॉपरली, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है टू रिवाइज इट कम्प्लीटली, मतलब पूरा सिलेबस आप वापस नहीं पढ़ सकते 1 वीक में. सो यू नीड टू रिवाइज इट विथ अ स्मार्ट टेक्निक. तो इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आप तीनों सब्जेक्ट्स को रिवाइज करोगे, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को. फिज़िक्स में यूजुअली इस टाइम पर मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग एक बार सारे फॉर्मूलेस को गो थ्रू कर लो. एंड इवन इन केमिस्ट्री लाइक फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह में, बायोलॉजी में एनसीईआरटीज़ अभी आप पढ़ना शुरू कर सकते हो, मतलब पहले भी पढ़ी होगी ऑब्वियसली, बट अभी आप लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, बिकॉज एनसीईआरटी इज़ लाइक अ शॉर्ट पैकेज ना. तो अभी लास्ट मोमेंट पर टाइम नहीं है आपके पास, तो आप तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी ही पढ़ सकते हो इस मोमेंट पर. स्पेशली बायोलॉजी की आप जल्दी स्कैन कर सकते हो, मतलब आपने ऑब्वियसली पूरे साल भी पढ़ी होगी. और फिर ये तो रिवीजन स्ट्रैटेजी हो जाती है. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लास्ट वीक में कि आपको अपनी जो बायोलॉजिकल साइकिल है, दैट इज़ उसको आप अडेप्ट कर लो अकॉर्डिंग टू योर पेपर. मतलब जैसे जो टाइम होता है पेपर का, फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ लाइक 2 to 5, तो आप डेली जो पेपर प्रैक्टिस करो वो एक पेपर प्रैक्टिस 2 to 5 करो, सो दैट यू नो मतलब आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाए, आपको उस टाइम पर नींद ना आए, या आप उस टाइम पर ड्राउजीनेस फील ना हो, या वॉट एवर, मतलब आपको अच्छा फील हो उस टाइम पर और आप कंसंट्रेशन के साथ उस वक्त पेपर दे सको. तो एक पॉइंट तो ये हो गया. एक चीज़ और है दैट यू शुड टेक योर स्लीप प्रॉपरली, मतलब 7 to 8 आवर्स की आपको स्लीप लेना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पर अगर आपने ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में नींद को इग्नोर कर दिया, देन आपका माइंड उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा एग्ज़ाम के टाइम पर. तो हेल्दी रहना इस टाइम पर वेरी इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए आपको एक अच्छी स्लीप और हेल्थ लाइक फ्रूट्स एंड मतलब सब कुछ अच्छी हैबिट्स, आराम से बिल्कुल 7 दिन, कोई घबराना नहीं है, अच्छे से गुजारना है ये 7 दिन. एक और चीज़ होती है, अब एग्ज़ाम की जब डेट आने वाली, लाइक कल ही एग्ज़ाम है, तो पढ़ाई आप लोग ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि फिर क्या होता है हम लोग ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, हमें एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ जाते हैं. तो बेटर होगा कि आप थोड़े टाइम पहले ही मतलब आखिरी मोमेंट पर मगअप नहीं करें तो बेटर होगा. एक दिन पहले आप अपना सारा रिवीजन फिनिश कर लें. फिर एक चीज़ और ये होती है कि आपको कॉन्फिडेंट बहुत रहना है. आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप सारा, पहली बात तो एडमिट कार्ड्स, आपका जो प्रॉपर ड्रेस वगैरह है अकॉर्डिंग टू द ड्रेस कोड, ये सारी चीज़ें रेडी रखें. दूसरी चीज़ है कि इस टाइम पर आपको, मतलब हाँ, लास्ट वीक में एक चीज़ बताना भूल गई मैं, कि आपको कोई नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करना है, मतलब नया डिफ़िकल्ट टॉपिक, बिकॉज आपका बताओ फिर कॉन्फिडेंस गिर जाता है. इस टाइम पर मोस्टली आप लोगों को वही टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं जो आप लोग को मतलब बाय हार्ट आते हैं ऑलरेडी, क्योंकि फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है कि हम लोग कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक उठाते हैं कि यार मुझसे नहीं बन रहा है या ऐसे सब कुछ. इसलिए इस टाइम पर आप ऐसे ही टॉपिक्स प्रैक्टिस करो मोस्टली, या फिर कोई इजी सा टॉपिक लो जो आपने सपोज आपसे छूट गया हो, बट कोई नया डिफ़िकल्ट टॉपिक ना लो. ओके, अब जब लास्ट मोमेंट आता है ना, तो फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग कि आपको एंग्शियस नहीं होना है. ये कहने में ईजी होता है, बट यू नो आप लोग मेडिटेट कर सकते हो एग्जाम से पहले, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो अगर आपको एंग्जाइटी फील हो रही है तो. बट एंग्शियस होना, बताऊँ, पूरी आपकी जो साल भर की आपने मेहनत करी है, साल 2 साल की, वो सारी आपकी वेस्ट जा सकती है इफ़ आप पेपर लिखते वक्त ज़्यादा नर्वस हो गए तो. इसलिए एंग्शियस नहीं होना इंपॉर्टेंट है. पेपर से पहले आप लोग एक दिमाग में एक सीक्वेंस या सपोज कुछ एक टाइम लिमिट डिसाइड करके रखो कि यार मैं एक क्वेश्चन में इतना ही टाइम दूंगा, सो दैट कि जैसे सपोज अगर मैं सिर्फ 2 मिनट अलॉट करता हूँ एक फिजिक्स के क्वेश्चन को, अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट. तो ऐसे करके एक आप लिमिट सेट कर सकते हो. ड्यूरिंग एग्ज़ाम अगर कई क्वेश्चंस होते हैं, दोज आर लाइक बहुत ब्रॉड, मतलब बड़े क्वेश्चंस हैं या जिनमें बहुत सारा मतलब वर्क करना पड़ रहा है. फिजिक्स में सपोज बहुत सारे चैप्टर्स का मिक्सअप क्वेश्चन है, तो आप उसको छोड़ सकते हो और बाद में उसके ऊपर आ सकते हो. तो इसलिए मतलब वो लोग ऐसे होते हैं कि आप उस पर अगर उलझ गए तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे वाले क्वेश्चंस में काफ़ी टाइम लग जाएगा. इसलिए बेटर होता है उस क्वेश्चंस को आप बाद में अटेम्प्ट करो. लास्ट थिंग है सिली मिस्टेक्स. यार सिली मिस्टेक्स तो बहुत लोगों से होती है, तो यू शुड अवॉइड सिली मिस्टेक्स. जैसे कि आप OMR अच्छे से भरो.
OMR कई बार हम लोग गलत भर देते हैं जल्दी जल्दी में. OMR अच्छे से भरना है, क्वेश्चंस अच्छे से रीड करना है, एक्सेप्ट, नॉट, एटसेट्रा, ये सारे वाले वर्ड्स अच्छे से अंडरलाइन करके पढ़ने हैं. सो दैट्स ऑल द बेस्ट गाइज एंड डू योर बेस्ट. थैंक यू.